मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आज हम बात करेंगे रोमांटिक लाइफ के अनुसंधान में ग्रह आधारित बात करेंगे। जब हमारे पास कुंडली मिलान के लिए दो पक्ष आते हैं, यानी कि वर और वधू दोनों के पक्ष आते हैं, दोनों की कुंडली देते हैं, तो कुंडली मिलान में सबसे पहली बात की गई है शैया सुख के बारे में, रोमांटिज्म के बारे में। अगर रोमांटिज्म नहीं है तो फिर मैरिज टिक ही नहीं सकता। तो इसी के अनुसंधान में मैं बात करने आया हूं ग्रह आधारित कि क्या आपकी रोमांटिक लाइफ बोरिंग हो चुकी है, आप मैरिड है और आपकी रोमांटिक लाइफ बोरिंग हो चुकी है, आप अनमैरिड है, कंवारे है, और क्या आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आते हैं, रोमांटिक आपके जो रिलेशनशिप है, तो ये सब क्यों होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, रोमांटिज्म एक है लव रिलेशनशिप, और रोमांटिज्म में ये दूसरी बात आती है जातीय संबंध, सेक्स लाइफ। दोनों आवश्यक है, ग्रहों के अनुसंधान में बात की गई है, शास्त्र में लिखा है। अब दो प्रकार की बातें हैं। सबसे पहला सात्विक रोमांटिज्म, दूसरा मॉडरेट यानी कि स्वस्थ रोमांटिज्म, और तीसरा बहुत एग्रेसिव रोमांटिज्म। ये अब जातीय शब्द सेक्स लाइफ में बार बार यूज नहीं करूंगा, रोमांटिज्म शब्द यूज करता हूं। तो ये रोमांटिज्म में तीन बात मैंने की है। सबसे पहले सात्विक रोमांटिज्म, दूसरा स्वस्थ रोमांटिज्म, और तीसरा विकृत रोमांटिज्म। अब ये क्यों होता है, इसके अनुसंधान में हम बात करते हैं ग्रहों का ऐसा क्या संयोग होता है। ये रोमांटिज्म पहले उत्पन्न कहां होता है, मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है। अब उत्पन्न होने के बाद जो परिस्थितियां बनती है वो बात आगे ले जाती है। तो यहाँ चंद्र को एनालाइज करना बहुत आवश्यक है। चंद्र यानी मन है। चंद्र से दशम ग्रह पर स्थान के ऊपर जब शुक्र होता है तब रोमांटिज्म बढ़ जाता है। अब ये सात्विक रोमांटिज्म हो जाता है, जहां प्लेटोनिक रिलेशनशिप बनती है, लेकिन एक से अधिक लोगों के साथ ये रिलेशनशिप बनने लगती है, प्रेम संबंध बनने लगते हैं। चंद्र से 10वें स्थान पर जब शुक्र होता है तो स्वाभाविक तौर पे मनुष्य के जीवन में एक उनकी ऑरा ऐसी बन जाती है कि उनके बहुत आकर्षित वो हो जाते हैं, और उनके प्रति लोग भी बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और तब ये लव रिलेशनशिप बनते हैं और लग्नेतर संबंध भी बनते हैं। आप अगर मैरिड है फिर भी रोमांटिज्म हो जाता है। कई लोग ये मुझे कहते हैं चंद्र से 10 में शुक्र वाले कि भाई क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो ही जाता है, मैं नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता फिर भी ये हो जाता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तब ये नहीं होता, चंद्र का शुभ नक्षत्र है तब नहीं होता। हाँ, रोमांटिज्म तो होता है, लेकिन एक वफादार रोमांटिज्म होता है, एक लॉयल रोमांटिज्म होता है। अपने साथी के प्रति वह हमेशा वफादार रहते हैं। रोमांटिज्म तो में कूट कूट के भरा होता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये सात्विक होता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो रोमांटिज्म में आक्रामकता, मतलब कि कुछ लोगों को क्या है, प्रेम संबंध तो होते हैं, लेकिन प्रेम संबंध होने के बाद तुरंत वो सेक्स लाइफ के और बढ़ जाते हैं, उसको भोगना चाहते हैं अपने साथी को। इस प्रकार की बातें हम देखते हैं। अब वहां मंगल और शुक्र दोनों को देखा जाता है। मंगल क्या है, आवेश युक्त ग्रह है, एकदम से सेनापति है, उसमें जोश है, उसमें उत्साह है, उसमें आवेग है। तो उसके साथ जब शुक्र का मिलान होता है तब आवेश और आवेग पूर्ण जातीय संबंध हो जाते हैं। उसमें जातीयता बहुत कूट कूट कर भरी होती है। हाँ, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो बात सात्विकता में आ जाती है। मंगल और शुक्र जब युति में आते हैं जन्मपत्री में, तब व्यक्ति कला में निपुण होता है, उसमें आर्ट सेंस हो जाती है, भगवान का भक्त भी हो जाता है। लेकिन देखिए, इसके ये पॉजिटिव भी सद्गुण है। यहाँ व्यक्ति इंटीरियर डिजाइनिंग में उनका बहुत सेंस चलता है, किसी भी बात को अच्छे से प्रेजेंट करता है, खाने पीने का शौकीन होता है और अच्छे से बना भी लेता है, और उसमें नॉलेज कला के प्रति बहुत अच्छा होता है। फिल्म देखने का या अच्छे से गाने सुनने में उनको बहुत आनंद आता है। वो सुगम संगीत भी अच्छे से सुनता है,
क्लासिकल सॉन्ग अच्छे से सुनता है, इंस्ट्रूमेंटल सब चीजें सॉन्ग अच्छे से सुनता है, और भगवान का भजन, भगवान के स्तुति मंत्र वो भी अच्छे से करता है। शुभ ग्रह की दृष्टि है तो, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो बस उनके मन में हमेशा सेक्स के विचार ही चलते रहते हैं। हर 5-10 मिनट के बाद उनके मन में इस प्रकार के विचार हावी हो जाते हैं। अब तीसरा स्टेज लेते हैं कि विकृत रोमांटिज्म ये कब हो जाता है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि ये बलात्कार हो गया, या एक स्त्री ने अनेक लोगों के साथ संबंध बनाए, या एक पुरुष ने अनेक लोगों के साथ संबंध बनाए, या ऐसे लोग जो देह व्यापार के बिजनेस में जुड़े हुए होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में भी जुड़े हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्रहों का ऐसा कौन सा बल उनमें होता है कि ये इस प्रकार से हो जाता है? अब जब राहु और शुक्र की युति होती है और उसके ऊपर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तब ऐसा हो जाता है। तब जातीयता इस हद तक बढ़ जाती है कि मन में विकृति के भाव आ जाते हैं। वह भी सेक्स लाइफ में न आव देखा न ताव, उसमें विवेक नहीं होता, उसमें मर्यादा नहीं होती, उसमें सात्विकता नहीं होती, उसमें ये मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं ऐसा, या यह क्या मुझे शोभा देता है, ये विचार उसमें नहीं होता। वह बस उनको सेक्स इस तरह के उनके आवेग होते हैं कि वह बस मन में इसी प्रकार के भाव से चलते हैं, और फिर ये लोग न संबंध देखते हैं, न समय देखते हैं, न अपनी आयु देखते हैं, न सामने वाले की आयु देखते हैं। बस उनको जातीय जीवन भोगना है, जीवन का एकमात्र लक्ष्य उनका वही होता है। और उसके ऊपर भी अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो फिर वो बलात्कारी भी हो जाते हैं, और कुछ देह व्यापार के भी वो बिजनेस में चले जाते हैं। इस प्रकार के उनके मनोभाव हो जाते हैं। अब एक चौथा स्टेज भी है कि कुछ लोग वैराग में चले जाते हैं कि बस मुझे जातीय जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं संसार से यहाँ विरक्त होके वैरागी जीवन, संन्यास्त जीवन भोगता हूँ। अब ऐसे लोगों में गुरु बहुत महत्व की भूमिका बचता है। यहाँ गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु उनको ज्ञान देता है, और वहीं शनि की शुभ दृष्टि, शनि का शुभ योग अगर हो गया और साथ ही चंद्र का नक्षत्र और चंद्र का शुभ बल प्राप्त है तो बड़े योगी हो जाते हैं। उनके लिए जातीयता बिल्कुल निरस हो जाती है। वो केवल भगवान में निमग्न हो जाते हैं, ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई पूरा जीवन तो उन्होंने अच्छे से बिताया, संयम से बिताया, लेकिन वृद्धावस्था में उनका रोमांटिज्म सर चढ़ के बोलता है, और ऐसा चढ़ता है कि उनके प्रणय संबंध हो जाते हैं। ये बात पुरुष और स्त्री दोनों के ऊपर लागू होती है, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम ग्रहों के अनुसंधान में बात करते हैं। जब ग्रहों के अनुसंधान में बात करते हैं तो न कोई बुरा है न कोई अच्छा है, सिर्फ ग्रहों का मूल्यांकन करते हैं। तो वृद्धावस्था में उनकी मूल पत्रिका में इस प्रकार के योग तो होते ही है, लेकिन ये एक्टिव कब होते हैं? जब वो दशा आती है तब। अगर वृद्धावस्था में मंगल की दशा आ गई, शुक्र की दशा आ गई, राहु की ऐसी दशा आ गई, तो फिर वृद्धावस्था में रोमांटिज्म पूर्व बाहर से खिलता है। वृद्धावस्था में उनको रंग बिरंगी वस्त्र पहनने का मन हो जाता है, फैशन करने का मन हो जाता है, फिर रिलेशनशिप में भी वो लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के संबंध उनसे उनके हो जाते हैं। अब वो कहते हैं मैं क्या करूं, अब मैं लाचार हूं, मुझे इस प्रकार से आवेग आते हैं कि मैं क्या करूं। इस प्रकार से ग्रहों को उनको ये बल मिलता है। कुछ लोग वैरागी जीवन जीते हैं और उसके अंदर इस प्रकार के ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, और उनसे ये भूल हो जाती है और फिर बदनाम वो हो जाते हैं। अब ग्रह में अब शुक्र की बात जब सुनते हैं तो सबके कान एकदम खड़े हो जाते हैं। भी शुक्र की बात हो रही, शुक्र की बात हो रही है। शुक्र जो है वो रोमांटिज्म देता है। शुक्र जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो दुनिया बन रही है, सुंदर बगीचे बन रहे हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग बन रहे हैं, लोग फैशन कर रहे हैं, नए नए वस्त्र डिजाइन हो रहे हैं, ज्वेलरी डिजाइन हो रही है, ये सब शुक्र तो कर रहा है। जो संशोधन हो रहे हैं ये शुक्र के अधीन है।
लेकिन शुक्र जब दूषित होता है तब ये गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर आपने कोई मुश्किल जीवन में है, या आपका रोमांटिज्म बोरिंग है, या आप समझते हैं कि आपका पार्टनर एकदम से रोमांटिज्म में एग्रेसिव है, तो अवश्य उनकी जन्मपत्री देखनी चाहिए। ऐसे लोग को अगर सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो वो अपने आप को समझ लेते हैं। अपने आप को जब वो समझ लेते हैं तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और वो एक स्वस्थ रोमांटिज्म जीवन जीने लगते हैं। तो अगर आपको जन्मपत्री दिखानी है तो यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेरी एक छोटी सी फीस भी है, वो आपको देनी होगी पहले, और आप अच्छे से सवाल भी पूछ सकते हैं। ये बात सॉल्व हो जाती है ग्रहों का शमन करके, कुछ मंत्र जाप करके, कुछ भगवान का स्मरण करके, लेकिन एक खास मंत्र से खास समय पर कुछ बातें करने से हम स्वस्थ रोमांटिक लाइफ जी सकते हैं, अपने साथी के प्रति वफादार रह सकते हैं। अगर मैरिज हो चुका है और अचानक मैरिज से रोमांटिज्म चला गया, जैसे कि इवोपरेट हो गया, एकदम से गायब हो गया, ऐसा भी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शादी के शुरू शुरू में तो हम में बहुत अच्छा था, बहुत रोमांटिज्म था, अब न जाने क्या हो गया, बस कोई इच्छा ही नहीं होती बाहर जाने की, फिल्म देखने की, एक साथ घूमने की, नहीं सेक्स लाइफ में भी कोई इंटरेस्ट रहता। इस प्रकार की बातें सामने आती है। तो क्या ये बातें हमेशा के लिए हो जाएगी? क्या ये जीवन हमेशा के लिए नीरस हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। कुछ समय के लिए ग्रहों का कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो यहाँ उसको समझना होता है, और उसको समझ लेने के बाद हमें भी एक आश्वासन मिल जाता है कि ये कुछ समय की बात है, हमें धैर्य रखना चाहिए, कुछ मंत्रोच्चार करना चाहिए, हमारे विचार में कुछ प्रकार के परिवर्तन लाने चाहिए, और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। तो अगर आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ मेरा नंबर भी है। हाँ, एक बात और, कुछ लोगों को ऐसा उन लोगों के साथ हो जाता है, खास करके स्त्री के प्रति भी हो जाता है, लेडीज के साथ ये ऐसा हमेशा हो जाता है कि भाई न जाने क्यों मैं जब निकलती हूँ, ऐसा केस हमारे पास अनेकों आते हैं कि भाई मैं जब निकलती हूँ तो बस पचासों की भीड़ में लोग मुझे ही घूरने लगते हैं। ना मैं ऐसे कोई कपड़े पहनती हूँ रिवीलिंग, अच्छे से मैं ड्रेसअप रहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे साथ ऐसे खींचे चले जाते हैं जैसे कि मुझे प्रपोज करने के लिए, मुझे रिलेशन बनाने के लिए मेरे साथ इस प्रकार से न जाने क्यों मेरे पास आ जाते हैं, और मेरा पति मुझ पर डाउट करने लगता है। ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है कि स्त्रियां मुझ पर अट्रैक्ट होती है, मैं कोई प्रयत्न नहीं करता लेकिन फिर भी ये हो जाता है, और मेरा लग्न जीवन कंकास से भरपूर हो जाता है। अब मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मैं नहीं चाहता लोग इस प्रकार से मेरे साथ अट्रैक्ट हो और मेरे लग्न जीवन में प्रॉब्लम खड़े हो जाए। तो ऐसा होता है, तब भी जन्मपत्री देखकर इसका निराकरण लाया जा सकता है। आपकी ओरा कुछ समय के लिए ऐसी बन जाती है कि लोग आपकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब लोग आपकी ओर खींचे आते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उसका फायदा कैसे ले सकते हैं? उसका पॉजिटिव बेनिफिट बहुत है। इसका पॉजिटिव बेनिफिट अगर आप लोगे तो आपके जीवन में बाहर आ जाएगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ खिल जाएगी, आपके बिजनेस में तरक्की होगी, आपके जॉब में तरक्की होगी, आपके व्यापार में बहुत लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो बहुत लोग आपसे जुड़ेंगे। तो ये आवश्यक है कि लोग हमारे प्रति आकर्षित हो, लेकिन किस भाव से आकर्षित हो, किस उद्देश्य के साथ आकर्षित हो, और लोग जब हम पर हमारे साथ आकर्षित हो जाए तब हमारा व्यवहार कैसा हो, ये सब जन्मपत्री के अधीन, ग्रहों के अधीन होता है। तो कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करके आप जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो, बहुत बड़ा सर्कल भी बना सकते हो। और मैरिज लाइफ में है, आप लव रिलेशन में है, तो आपका जो जीवन है, आपका जो रिलेशन है, वो स्वस्थ रोमांटिज्म में, सात्विक रोमांटिज्म में बीतेगा, और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आपको अगर मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो अवश्य संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।